आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। हम लोग जीवित हैं, सुरक्षित हैं, प्रभु के हाथों में हैं और इसलिए हम प्रभु को नाम को धन्य कह सकते हैं और प्रभु का आभार प्रकट कर सकते हैं। प्रभु की आशीषों के लिए, प्रभु की कृपाओं के लिए हम लोग प्रभु के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया है और एक नया दिन दिखाया है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये दिन प्रभु के संरक्षण में सही तरीके से गुजरेगा। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु कहते कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। यदि डाली दाखलता के साथ जुड़ी रहती है तो वह फल उत्पन्न करती है, फल पैदा करती है। और प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक फल पैदा करें। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक फल पैदा कर सकते हैं? जब तक हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मिकता का प्रवाह हमारे जीवन में होता है, आध्यात्मिकता का प्रवाह हमारे जीवन में होता है और हम आत्मिकता से भर जाते, प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और जब हम प्रभु के पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम फलदायक बनते हैं और फल पैदा करते हैं अपने वचनों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से और अपने इस संसार में रहने के माध्यम से हम फल पैदा करते हैं। और ये फल तभी पैदा होंगे जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जब हम लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं, जब हम लोग अपनी ही मन मर्जी करते हैं, जब हम लोग हम प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं, जब हम लोग आत्मिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, जब हम लोग भौतिकता में आगे बढ़ते हैं और आत्मिकता को पीछे छोड़ जाते हैं, तब हम लोग ज्यादा से ज्यादा फल पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि ये जो वचन है जो मैंने बोला है कि प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और आप डालियां हैं और आप मुझ में बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप फल पैदा कर सके। ये वचन जो है हर प्यार का, हर प्रेम का, हर मोहब्बत का आधार है। पति पत्नी हो या माता पिता हो या बच्चे हो या कोई भी हो, प्रेमी प्रेमिका हो या मित्र हो या कोई भी जो प्रेम में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए यही आधार है कि हम एक दूसरे में बने रहें, जैसे प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में बने रहें। जब हम एक दूसरे में बने रहते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के मार्गदर्शक बनते हैं, हम एक दूसरे के सहायक बनते हैं, हम एक दूसरे के संरक्षण में जीवन आगे बढ़ाते हैं और हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारा जीवन प्रभु के साथ है कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जब हम लोग अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमको अपनी आशीषों से भर देते, प्रभु हमें अपने सामर्थ्य से भर देते, प्रभु हमें अपनी शक्ति से भर देते, प्रभु हमारे मार्गदर्शक बनते हैं पूर्ण रूप से। और इसीलिए हम भी एक दूसरे के सहायक बन पाते हैं, एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत कर पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, जीवन है। और देखिए, जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, हमारे मन में आशा है, हमारे मन में उम्मीद है
हमारे मन में एक नई दिशा है, हमारे मन में एक नई उमंग है जीने की। लेकिन जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम टूट जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, प्रभु हमारा सहारा नहीं बन पाते हैं और प्रभु को हम अपने से दूर रखते हैं। हम लोग प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं। और क्या हमें प्रभु के साथ नहीं जोड़ता है? पाप। जब हम लोग पाप में धंसते चले जाते हैं, जब हम लोग पाप में आदतों में धंसते चले जाते हैं, जब हम लोग बुराइयों में धंसते चले जाते हैं, जब हम लोग प्रभु के मार्गों को छोड़ देते हैं और शैतानी कामों में आगे बढ़ते हैं, जब हमारे विचार इस संसार में, मेरे जीवन में, समाज के जीवन में घुटन पैदा करते हैं, जब हमारे विचार, हमारी सोच नकारात्मक है, जब हम लोग निराशाजनक परिस्थितियां अपने ही विचारों के द्वारा पैदा करते हैं, उन विचारों के द्वारा जो नकारात्मक है, जो घटिया है, जो गलत है, जो हमें सही रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। कौन हमें सही रास्ते पर ले जाएगा? केवल प्रभु ही हमारे सही मार्गदर्शक बन सकते हैं। और प्रभु ने हमें बोला है, प्रभु ने आश्वासन दिया है कि जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आप में जीवन है, आप फलदायक बनते हैं, आप दूसरों के सहायक बनते हैं, आप जीवनदायक बनते हैं जैसे प्रभु जीवनदायक है। इसलिए हमें सोचना है, विचार करना है कि हम कैसे प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। कैसे जुड़े रह सकते हैं? प्रभु के वचन को पढ़ने के साथ हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। पढ़ने के जरिए हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। मनन चिंतन करने के जरिए हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रार्थना में समय बिताने से हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने से हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने से हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। अपने विचारों को प्रभु के वचन के अनुसार बनाने से हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, आपका दिन मंगलमय हो। आप प्रभु के साथ जुड़े रहें और जो भी आप प्रभु से चाहते हैं प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।